नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर और आपको आज हम दिखा रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। हम हैं इस समय बाढ़ की कवरेज पर। बाढ़ की कवरेज ख़त्म हो गई है। अब हम जा रहे हैं वापस मिदनापुर टाउन की तरफ, यानी कि वापस शहर की तरफ जा रहे हैं। अब भगवानपुर इलाके में है, लेकिन भगवानपुर इलाके में हमने काम कैसे किया। ये पूरा खेत का इलाका है। इस पूरे इलाके में घर में भी पानी घुस गया है। खेत में हम जिस इलाके से जा रहे हैं ये पूरे खेत हैं, और खेत का आलम ये है कि यहाँ पर तो पानी है ही, लेकिन आगे वहाँ जो आपको पोल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पोल्स बता रहे हैं कि ये पूरी पक्की सड़क है। अभी हम इस पक्की सड़क को क्रॉस करेंगे जिस पर लोग चलकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना पानी भर गया है, कमर तक पानी है। देख लीजिए किस तरह से लोग इस तरह में चल के जा रहे हैं, तिरपाल लेकर जा रहे हैं अपने सर पे। गाँव से बाजार, बाजार से गाँव, और वहाँ पर भी यही हालत है, क्योंकि करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। लोग इस समय परेशान हैं। इनकी परेशानी की कहानी आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आए। और देखिए लोग कैसे आ रहे हैं। दीदी बाड़ी कोথায়? জলে ভর্তি। কি করে যাচ্ছেন? তিরপল নিয়ে কোন দিকে যাচ্ছেন? যাচ্ছি যেখানে শুকনো আছে ওইখানে থাকবো। সরকার তো কিছু দিচ্ছে না। এই বাড়িতে ছিঁড়া তিরপল ছিল সেটা নিয়ে যাচ্ছি। देखिए एक टूटा, यानी कि इनके पास फटा हुआ तिरपाल था जो लेकर वापस अपने घर से दूसरे घर यानी कि सूखे इलाके की ओर जा रहे हैं। ये परिवार है, ये परिवार आपको हम दिखा रहे हैं। इस परिवार का हाल आप देख लीजिए, और इस परिवार में इस समय क्या स्थिति है इसका भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। भले ही चेहरे पे मुस्कान हो, कैमरा देखकर अमूमन लोगों को मुस्कान आ जाती है, लेकिन अभी हमारी नाव क्यों रुकी है आपको ये भी बता दें। हमारे साथ जो टीम चल रही है उनके लिए ये अलग समस्या है। खेत में कभी कुछ ना कुछ फंस जाता है, यानी कि अभी कहीं पर पेड़ फंस गया मशीन में, मोटर में, या फिर बाकी सारे इसमें आसपास के मशीन के जो पुर्जे होते हैं उसमें, जिसकी वजह से अब इनको पहले पुर्जे से पहले पेड़ निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको साफ़ करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम इस रास्ते से क्यों निकल रहे हैं। दरअसल इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट है, पानी से भरा है, लेकिन फिर भी हमने ये शॉर्टकट लिया है क्योंकि अगर हम इस पक्की सड़क से जाएंगे जिससे लोग चल के जा रहे हैं, ये पक्की सड़क है, इस रास्ते से कुछ नहीं जा सकता। कई जगह पर तो रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं लगेगा, और कई जगह एकदम सूखा है। अब देखिए बांस के ज़रिए, चप्पू के ज़रिए कैसे स्पीड बोट को, चप्पू का सहारा स्पीड बोट को भी है। अब आप इसको किसी भी अंदाज में ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चप्पू का सहारा स्पीड बोट को भी है, क्योंकि इन सारे इलाकों में जब पानी भर गया है, जहाँ पर खेतों में, और ये कहानी एक जगह की नहीं है, हम तो एक जगह आकर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहानी है पूरे बंगाल के 6 ज़िलों की, जहाँ पर कितने इलाकों में देखिए घर छोड़कर चले गए हैं लोग। और घर छोड़कर इसलिए गए हैं क्योंकि घर में तो पानी भर गया है। घर की जो स्थिति है ज्यों की त्यों छोड़कर चले गए हैं। कुछ इलाकों में तो देखिए खेत ख़राब हो गया, खलिहान, पान की खेती होती है, धान की खेती होती है, ये सारी खेती होती है इन इलाकों में। अभी अगर कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी। आप ये सोचेंगे कि हो सकता है मछली की खेती हो रही हो, मछली की भी खेती नहीं हो रही है, क्योंकि मछली इतने स्टैग्नेटेड, यानी कि इतनी देर खड़े हुए, यानी कि इस पानी में जो स्थिर है उसमें भी मर जाती है। ऐसे में न मछली बचती है, न पेड़ बचते हैं, न पौधे बचते हैं, और सिर्फ चारों ओर बर्बादी का मंजर होता है। अभी यहाँ पर सरसों का तेल रखा था, मैं सूरजदा से कहूँगी वो आपको दिखाएं, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम लोग ये सब कवरेज करते हैं तो ये आपको लगेगा कि क्या है ये सरसों का तेल है। हमें बोला गया है कि सरसों का तेल रखिए और बार बार पैर पर लगाते रहिए। 2 बार लगा चुके हैं, क्योंकि कहा गया है कि इससे कम से कम आपको स्किन डिजीज़ या बाकी सब नहीं रहेगी। लेकिन सच बताऊं तो सर 2 दशक हो गए हैं ये सब कवरेज करते हुए। जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि सरसों तेल लगाना था। जेका आप कहे कड़ू तेल लगाए के उतरी पानी में, वो ना होई कहे के याद ही नहीं रहता है। और ये सच है, याद नहीं रहता है, क्योंकि काम के समय हम लोग कमांडो मेंटालिटी में चले जाते हैं। मैं आपको अभी ये ज़रा तस्वीर दिखा रही हूँ। हमारे सूरजदा हैं, सूरजदा की भी हालत आपको दिखाई देती है। तो उगता हुआ सूरज है, लेकिन ये उगता हुआ सूरज आपको दिखा रहे हैं। उगता हुआ सूरज। सूरजदा आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ क्या हालत हुई है आज, आप ही बता दें। हालत तो बहुत ही मतलब देखने लायक नहीं है, बहुत बुरा हाल है लोगों का, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना दिखा सके, जितना इनको हेल्प हो सके वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सूरजदा से कैमरा चलवा लीजिए, बोलने के लिए बोलते हैं तो टाइम फिस हो ही जात है। और ये सच्चाई भी है, कैमरा पर्सन की ये खासियत होती है। कैमरा के पीछे रहते हैं ना, कैमरा के सामने तो हम ही लोग रह लेते हैं, बोल लेते हैं। तो आपको अब ये जो दिखा रहे हैं ये सारा खेत, पानी भरा हुआ खेत है।
इस स्पीड बोट का इंतज़ाम किया गया है स्थानीय लोगों की मदद से कि हमें कम से कम उन जगहों तक हम जा सकें जहां पर आज सुबह निकले थे और सारा दिन निकल गया है ये सब तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए, हमारी सफलता सिर्फ यही है कि हम आप तक कोई तस्वीर पहुंचा सकते हैं, वो बातें बता सकते हैं। और इस YouTube चैनल के ज़रिए मैं कोशिश करती हूँ आपको बिहाइंड द सीन्स बताने की। सुबह से पानी नहीं मिला है, एक बॉटल पानी था वो ख़त्म किया है बस, और छाता लेकर चल रहे हैं हम, लाइट है, कैमरा है, बाकी सारा सामान आपको दिखा रहे हैं, ये सब तो है। और उसमें जो आपको दिख रहा है ना, वो एक खाने का पैकेट है जो खुला नहीं है। शाम के इस समय 6 बजने को आ रहा है, 5 बज गया है, 5 साढ़े 5 बजने को आ रहा है, लेकिन भूख ही नहीं लगती है काम के समय। अभी एकदम से जब पहुँचेंगे कहीं किनारे तब याद आएगा कि बहुत तेज़ भूख लगी है। चेहरे का तो हाल पूछिए मत, दुर्गा पूजा आ रही है तो हमें हमका मत बोलिएगा कि का हो बउआ, चेहरे का का हाल हो गइल, का करे बउआ, दिन भर सूट पे रहे तो यही होई। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर जुड़ेंगे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।